हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का एसएस कोचिंग क्लासेस बाय संतोष सर में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 12 का प्रकाश विद्युत प्रभाव का आज हम आप लोग को दूसरा वीडियो प्रस्तुत करेंगे। दूसरे वीडियो में आपको बताया जाएगा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के कौन कौन से नियम है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहला आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव का पहले नियम, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर यहाँ पे कर लीजिए आपतित प्रकाश के तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए यहाँ पर क्या धातु है, इसमें हम क्या करते हैं, प्रकाश को गिराते हैं और प्रकाश की जो तीव्रता होगा यह क्या होगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा उत्सर्जन होंगे उसी के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मतलब ये हो गया, अगर धातु के प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर जो क्या होगा यह कम होगा, यानी प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, अगर जो कम होगी तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन क्या होगा, कम होगा। यानी इसी को बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसी को हम समानुपाती बोलते हैं। जिस तरीके से क्या होगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता होगा उसी के हिसाब से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। दूसरा क्या कह रहा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। मान लीजिए इस पे पहला क्या, प्रकाश की किरणें गिरे और यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। जो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, जो गतिज ऊर्जा होगी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये प्रकाश आपतित प्रकाश की इस तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगा वह क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। जब प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा तो किस पे निर्भर करेगा। तीसरा में देख लीजिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ाने पर बढ़ता है। इसका मतलब ये हो गया, जो यहाँ के क्या प्रकाश जो इलेक्ट्रॉन है इनकी जो गतिज ऊर्जा होगा यह आवृत्ति पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी आवृत्ति के मान को, प्रकाश की आवृत्ति को ज्यादा करेंगे तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का गतिज ऊर्जा क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर जो क्या करते हैं, आवृत्ति को, प्रकाश की आवृत्ति को हम क्या करते हैं, कम करते हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। उसके बाद देखिए चौथा क्या कह रहा है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम हो तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर जो प्रकाश की आवृत्ति क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी एक निश्चित आवृत्ति से क्या होगा, न्यूनतम होगा, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी उससे ज्यादा होगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। मान लीजिए ये धातु है, मान लीजिए इसकी आवृत्ति क्या है, 30 हर्ट्ज। 30 हर्ट्ज से अगर जो पड़ता है तो यहाँ से प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। ये इसका क्या होगा, न्यूनतम आवृत्ति। अगर जो इससे कम, यानी इसका 29, अगर जो 29 हो जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। 30 या 30 से ज्यादा होगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तो यही कहने का मतलब है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम हो तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। यानी मान लीजिए उसकी आवृत्ति, न्यूनतम आवृत्ति कितनी है, 30 है। अगर 30 से कम यानी 29 हो जाएगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। 30 या 30 से ज्यादा होगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। और देखिए लास्ट पांचवा क्या, प्रकाश को धातु के पृष्ठ पर गिरते इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन होने लगते हैं। आने मेरी कहानी का मतलब ये हो गया है, पांचवा जो आपका निष्कर्ष ये है, जैसे ही धातु पर क्या होता है, प्रकाश किरणें पड़ती हैं तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप लोग लाइट देखते होंगे, लाइट के जैसे ही आपने ऑन किया तुरंत क्या होगा, बल्ब ऑन हो गया। जैसे हमने वहां पे ऑफ किया तुरंत क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ये धातु है, इस धातु पर तुरंत क्या करेंगे, प्रकाश की किरणें पड़ेंगी, तुरंत इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, प्रकाश के आपतित होने में और इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने में कोई समय नहीं लगता है। ठीक।